Good morning, dear students. Here is our math second chapter, and the name of chapter is long and short. In our last video, we understood the concept of millimeter, centimeter, and meter. Now, in this video, we will understand the concept of meter and conversion of units. पिछली वीडियो में हमने मिलीमीटर के बारे में पढ़ा, सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा और फिर मीटर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम किलोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब 10 मिलीमीटर एक साथ आ जाते हैं तब हमारा क्या हो जाता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे 10 मिलीमीटर, या फिर 10 मिलीमीटर को ही हम क्या कहेंगे 1 सेंटीमीटर। और जब ये सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 से लेकर अगर ये सेंटीमीटर कहाँ तक चला जाता है 100 सेंटीमीटर तक अगर ये चला जाता है तब इसे ही हम क्या कहेंगे 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का ही दूसरा नाम क्या है 1 मीटर। जैसे आपके भी दो नाम होते हैं, एक आपका घर पे नाम होता है, एक आपका स्कूल में नाम होता है, लेकिन आप हो तो एक ही ना। तो ठीक उसी तरह 100 सेंटीमीटर की कोई भी लेंथ होगी या फिर 1 मीटर की कोई भी लेंथ होगी, दोनों की दोनों क्या होंगी सेम होगी। सिर्फ अगर कोई भी लेंथ जब 100 मीटर पहुंच जाती है तब हम उसे शॉर्ट करने के लिए या उसे दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर भी आपको पता चल गया। अब 1 मीटर, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर क्या आएगा 3 मीटर, और इस तरह करते 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 जब मीटर कहाँ तक पहुँच जाता है 1000 मीटर तक पहुँच जाता है तब 1000 मीटर को हम क्या कहेंगे 1 किलोमीटर। 1000 मीटर को हम क्या कहेंगे 1 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले क्या था 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर से हमारा क्या बना 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर से हमारा क्या बना 1 सेंटीमीटर। फिर वो सेंटीमीटर जब कहाँ तक गए 100 तक वो सेंटीमीटर गए तो हमारा क्या बन गया 1 मीटर। और जब वो मीटर कहाँ तक गए 1000 तक, और 1000 मीटर से हमारा क्या बन गया 1 किलोमीटर। 1000 मीटर से हमारा क्या बन गया 1 किलोमीटर। अब इसमें देखिए जब हमें कोई भी बड़ा डिस्टेंस या एक बड़ी लेंथ अगर हमें मापनी हो तब हम किस यूनिट का यूज़ करेंगे, हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 बार मीटर हो गया, आप इसे मिटा दीजिएगा। ये देखिए मान लो आपको आपके स्कूल से आपको आपके घर जाना है, स्कूल से घर है या घर से स्कूल है इसका डिस्टेंस है, या फिर जम्मू से उधमपुर का डिस्टेंस है, या फिर आप उधमपुर में रहते हैं और मान लो आपका होम टाउन कहीं और है, आपके दादा दादी या नाना नानी कहीं और रहते हैं, तो वो सारे डिस्टेंस हम किस में मेज़र करेंगे हमारे किलोमीटर में। वो सारे डिस्टेंस हम किस में मेज़र करेंगे हमारे किलोमीटर में मेज़र करेंगे, क्योंकि किलोमीटर एक क्या है बड़ी लेंथ को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब क्या उधमपुर से लेके जम्मू तक का डिस्टेंस हम स्केल के साथ मापते रहेंगे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा और उस नंबर को शॉर्ट करने के लिए हम उसे एक दूसरी यूनिट में बदल देते हैं और वो यूनिट हमारी क्या बन जाती है किलोमीटर। वो यूनिट हमारी क्या बन जाती है किलोमीटर बन जाती है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब 1000 मीटर एक साथ मिल जाते हैं, 1000 मीटर मिल जाते हैं तब हमारा क्या बन जाता है 1 किलोमीटर। उसी तरह 1 किलोमीटर का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा हाफ किलोमीटर, और 1000 का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500 मीटर। इसका मतलब क्या है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। हमने 1 का भी हाफ कर दिया यहाँ पे और 1000 का भी यहाँ पे क्या कर दिया हमने हाफ कर दिया। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो आपकी नोटबुक से टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर has told Devi Prasad to run 2 kilometers every day to stay fit. He took one round of this field. How far did he run? अब देखिए देवी प्रसाद को डॉक्टर ने कहा है कि उसे रनिंग करनी चाहिए फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए हम सबको रनिंग करनी चाहिए। तब डॉक्टर ने उसे कहा है कि उसे कितनी रनिंग करनी है 2 किलोमीटर। अब वो क्या करता है इस फील्ड का एक राउंड लगाता है। तब हम पता करते हैं कि वो 2 किलोमीटर उसने
रनिंग की है या नहीं की है। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर के। अगर देखिए 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर के इक्वल है, 1000 मीटर के इक्वल है, दैट मीन 2 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1 में 1000 और 2 में 2000 मीटर। तो अब हमें देखना है कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2000, क्योंकि 2000 मीटर का ही दूसरा नाम क्या है, 2 किलोमीटर है। अब ये देखिए 500, 500, 500, 500 और 500। अब हम प्लस करके देखते हैं, 500 प्लस 500 प्लस 500 और फिर से 500। तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 कितना आ गया, 20। ये हमारा क्या आ गया, ये भी मीटर था, तो हमारा आंसर भी किस में निकलेगा, मीटर में। अब 2000 मीटर, 2000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर का मतलब क्या था, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का मतलब क्या था, 1 किलोमीटर। तो उसी तरह 2000 मीटर का मतलब क्या होगा, 2 किलोमीटर। इसका मतलब इस फील्ड का जो एक राउंड है, इस फील्ड का जो 1 राउंड है वो किसके इक्वल है, 2000 मीटर के। और 2000 मीटर को ही हम क्या कहते हैं, 2 किलोमीटर। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या चेंज कर दी है, यूनिट, क्योंकि और जबकि डिस्टेंस क्या है, ये सेम डिस्टेंस है, सिर्फ नाम क्या है, अलग है। अब आपको समझ आया। अब आगे देखिए, इसी में एक क्वेश्चन और है, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। अब ये जो पार्क है ये उसके घर से क्या है, काफ़ी दूर है। सो ही चूज अ पार्क नियर बाय, द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर। अब उसने क्या किया, एक दूसरा पार्क ढूंढ लिया, उसकी बाउंड्री कितनी है, 400 मीटर। अब बताना है कि इसके वो कितने राउंड लगाएगा। अब उसे कितना दौड़ना है, हमें पता है 2 किलोमीटर दौड़ना है उसे, और 2 किलोमीटर का ही नाम क्या है, 2000 मीटर है। तो अब हम देखते हैं कि उसे कितने राउंड लगाने पड़ेंगे इस वाले पार्क के। देखो फर्स्ट राउंड में वो कितना दौड़ा, 400 मीटर। फर्स्ट राउंड में सॉरी दोबारा बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे स्पेस कम हो जाता है। देखिए 1 राउंड में वो कितना दौड़ा, फर्स्ट राउंड में कितना, 400 मीटर, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में कितना दौड़ा, फिर से 400 हो गया, तो कितना हो गया, 800 हो गया। अब फिर उसने थर्ड राउंड लगाया, थर्ड राउंड में फिर से 400, अब फिर से इसको प्लस करेंगे, कितना आ गया, 1200। अब 1200, अब उसने फोर्थ राउंड लगाया, 1200 उसने पहले दौड़ा था और 400 फिर से दौड़ा, कितना आ गया, 1600। अब उसने फिफ्थ राउंड लगाया, फिफ्थ राउंड में फिर से कितना दौड़ेगा, 400। अब 400 जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2000 मीटर। और 2000 मीटर का ही दूसरा नाम क्या है, 2 किलोमीटर। क्या नाम है, 2 किलोमीटर। इसका मतलब 2 किलोमीटर या फिर 2000 मीटर दौड़ने के लिए उसे कितने राउंड लगाने पड़े, 5 राउंड। जबकि इस फील्ड का उसे क्या लगाना पड़ता था, सिर्फ 1 राउंड। जबकि ये वाला अगर फील्ड होगा, ये वाले पार्क में अगर वो रनिंग करेगा तो 400 प्लस 400 800। देखिए दोबारा बताती हूँ मैं, 400 फर्स्ट राउंड में, फिर 400 सेकंड राउंड में, 400 थर्ड राउंड में, 400 फोर्थ राउंड और 400 फिफ्थ राउंड। तो उसे टोटल कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 5 राउंड, क्योंकि 5 राउंड में ही 400 को अगर हम 5 टाइम प्लस करेंगे तभी हमारा आंसर क्या निकलेगा, 2000 मीटर। और क्योंकि डॉक्टर ने भी उसे कितना दौड़ने के लिए कहा है, 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर का ही दूसरा नाम क्या है, 2000 मीटर। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। आप देखिए एक और क्वेश्चन है जो आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, हैव यू हेard अबाउट मैराथन रेस। देखिए एक होती है सिंपल रेस, जैसे मैंने आपको एक कल क्वेश्चन कराया था, सॉरी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे हमने एक रेस देखी थी, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस। वहाँ पे क्या था, जो एक कम डिस्टेंस के लिए हमने किसको यूज़ किया था, मीटर के लिए। लेकिन मैराथन क्या होती है, जो बहुत लंबी रेस होती हैं, जो 4-4 5-5 घंटे चलती हैं, 8-8 घंटे तक लोग दौड़ते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैराथन रेस कहते हैं।
और वो कितनी है 40 किलोमीटर, वो कितनी है लगभग 40 किलोमीटर है। पीपल रन मैराथन ऑन रोड, कहाँ पे दौड़ते हैं वो रोड पे, बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज़ ओनली 400 मीटर, क्योंकि स्टेडियम का ट्रैक कितना है सिर्फ 400 मीटर का है। देखिए हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ट्रैक भी हमारा कितना था, हमारा ये वाला ट्रैक भी कितना है 400 मीटर, जबकि हमारे अगले क्वेश्चन में भी ट्रैक कितना है 400। अब देखिए 10 राउंड ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक, अब उसने 10 राउंड लगाए। देखो फर्स्ट राउंड में वो कितना दौड़ा, फर्स्ट राउंड में कितना दौड़ा 400, ठीक है। उसी तरह सेकंड राउंड में कितना दौड़ा 400, थर्ड राउंड में कितना दौड़ा 400। ये फर्स्ट राउंड है आपका, ठीक है। ये सेकंड राउंड में उसने दौड़ा, ये थर्ड राउंड में उसने दौड़ा। तो इस तरह उसे कहाँ तक जाना, कितने राउंड उसने लिए हैं 10 राउंड, इसलिए हमें 400 प्लस 400 प्लस 400 कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब 400 को 10 टाइम्स 400 प्लस 400 प्लस 400 करने की बजाय हम 400 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको थर्ड क्लास में हमने आपको सिखाया है कि जो एडिशन होता है, जो रिपीटेड एडिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेड एडिशन को ही हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आंसर आ गया 6। अब देखिए 2 को मैंने कितने टाइम्स प्लस किया है 3 टाइम्स, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 6। तो उसी तरह 400 को हम 10 टाइम्स प्लस करने की बजाय कि उसे 400 प्लस 400 प्लस 400 10 टाइम्स करने की बजाय हम उसे क्या करेंगे 400 प्लस इंटू 10, इसका मतलब कितना आ जाएगा 4000 मीटर, क्योंकि 400 के पीछे क्या लगा था मीटर, तो हमारा आंसर भी हमेशा किस में आएगा मीटर में। अब उसने पूछा है कि आंसर किस में दो किलोमीटर में। अब देखो 4000 हमारा आंसर आया 4000 मीटर, पर अब हमें इसे किस में चेंज करना है किलोमीटर में। देखो मैंने बताया 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा 1000 मीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर किसके इक्वल होगा 2000, 3 किलोमीटर किसके इक्वल होगा 3000 मीटर। उसी तरह 4000 मीटर किसके इक्वल होगा 4 किलोमीटर के। 4 किलोमीटर का ही दूसरा नाम क्या हम बता सकते हैं 4000 मीटर। तो यहाँ पे अगर मीटर दिया रहता तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देते 4000 लिख देते और मीटर, लेकिन अब आंसर उसने किस में पूछा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 4 किलोमीटर। समझ आया। अब आगे देखिए So, if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete dash round. अब ये कह रहा है कि अगर आपको ये 400 वाले ट्रैक पे अगर आपको अपनी मैराथन कंप्लीट करनी पड़ जाए तो आप कितने राउंड लगाएंगे। अब देखो एक राउंड 1 राउंड कितने के इक्वल आता है 1 राउंड में कितना होता है 400 मीटर ही दौड़ पाता है, लेकिन उसे दौड़ना कितना है 40 किलोमीटर। कितना दौड़ना है उसे 40 किलोमीटर, कितना जाना है 40 किलोमीटर। अब देखो मैंने आपको बताया था 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, मैंने बताया था अभी 10 राउंड कितने में 10 राउंड अगर वो दौड़ता है तो कितना हो जाता है 4 किलोमीटर। देखो 10 राउंड हमने अभी आंसर निकाला था, 10 राउंड का मतलब क्या है 4 किलोमीटर, जबकि हमें कहाँ पर जाना है 40 किलोमीटर तक। अब 40 तक पहुँचने के लिए 10 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 तक पहुँचने के लिए हमें 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें कितना जाना है 40 किलोमीटर। अगर हमने इसे यहाँ पे 10 पे से मल्टीप्लाई किया है तो हम राउंड्स को भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसका मतलब कितने राउंड हो जाएंगे 100 राउंड्स। उससे 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसे कितने राउंड चाहिएंगे 100 राउंड्स चाहिएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया, ये जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि 4000 मीटर का ही दूसरा नाम क्या है
4 किलोमीटर है, या 1000 मीटर का ही नाम 1 मीटर है, 1000 मीटर का नाम ही 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे वो कन्वर्ज़न आपको सिखाया गया है कि किस तरह सेंटीमीटर मीटर में बदलता है या फिर मीटर किलोमीटर में बदलता है। सबसे पहले देखिए, हमने स्केल पे पढ़ा था 10 मिलीमीटर का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर के लिए ये 10 मिलीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर के लिए ये 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 20 मिलीमीटर। उसी तरह 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 50 मिलीमीटर। 3 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 30 मिलीमीटर। इसी तरह 10 मिलीमीटर में कितने होंगे, ये आपको अब खुद से करके बताना है मुझे नोटबुक में। अब दूसरा कन्वर्जन है मीटर टू सेंटीमीटर। अब हमें किसको बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। देखिए यहाँ पे 1 मीटर किसके इक्वल बताया था मैंने क्या बताया था कि जब 100 मीटर एक साथ आ जाते हैं तब क्या बन जाता है, 1 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 के। 2 मीटर किसके इक्वल होगा, 200 के। 3 मीटर किसके इक्वल होगा, 300 सेंटीमीटर के, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100। तो हर बार हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के साथ हमारे मीटर को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए अगला हमारा जो कन्वर्जन है किलोमीटर एंड मीटर, किस में है, किलोमीटर एंड मीटर। ये जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 किलोमीटर को हम क्या कहते हैं, 1000 मीटर। जब 1000 मीटर एक साथ आ जाते हैं तब हमारा क्या बन जाता है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 2 किलोमीटर 2000 मीटर, 5 किलोमीटर 5000 मीटर, 10 किलोमीटर 10,000 मीटर। समझ आ रहा है आपको। और ये लास्ट वाले तीनों आपको खुद से करने हैं अपनी नोटबुक में। अब यहाँ पे देखिए आपको हमेशा याद रखना है